अगर आप भी अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो इंग्लिश हिंदी बेसिकली लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं उसी चीज़ों को उन्हीं सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए और 100% आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ईटीसी यानी कि इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेली यूज़ के इंग्लिश सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंसेस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में अपनी यूज करते ही करते हैं। जैसे कि उसे शर्मिंदा मत करो। कई बार कोई किसी को अगर शर्मिंदा कर रहा है तो आप बोलते हैं ना कि उसे शर्मिंदा मत करो, या फिर आप कहते हैं वो बहुत मेहनती है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप लोग यूज करते ही करते हैं, लेकिन हिंदी में तो इंग्लिश में कैसे यूज किया जाए आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकॉन को अगर प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी नोटिफिकेशन के साथ। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। सो द फर्स्ट डेली यूज सेंटेंस इज तुम चुप क्यों हो। तुम चुप क्यों हो। वाई आर यू मम। वाई आर यू मम। तो अगर कोई चुप है तो आप उसको बोलते हो तुम कि चुप क्यों हो, तो आप यूज करेंगे मम का। मम का मतलब होता है चुप होना। वाई आर यू मम। मैं जीऊं या मरूं तुम्हारी बला से। मैं जीऊं या मरूं तुम्हारी बला से। आप कभी कभी गुस्से में आकर अपने किसी साथी को बोल सकते हैं, बोल देते हैं कि मैं जीऊं या मरूं तुम्हें क्या, तुम्हारी बला से, मैं जीऊं या मरूं। तो आप उसको बोलेंगे इंग्लिश में यू केयर लिटिल वेदर आई लिव और नॉट। यू केयर लिटिल वेदर आई लिव और नॉट। मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। ये काफी डेस्परेट सी सेंटेंस है कि मैं तुम्हें देखने के लिए बिल्कुल तड़प रहा था। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देखने के लिए हम तड़पते हैं, वो बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं तो जिन्हें देखने के लिए हम तड़पते हैं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे आई वॉज क्रेविंग टू सी यू। आई वॉज क्रेविंग टू सी यू। अब ये जो क्रेविंग वर्ड है वो तड़पने के लिए यूज किया जाता है। सो बेसिकली इसको आप किसी और सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप खेलने के लिए तड़प रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम क्रेविंग टू प्ले। आई एम क्रेविंग टू प्ले यानी कि मैं खेलने के लिए तरस रहा हूं। अगर आप खाने के लिए तरस रहे हैं तो उस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज दूध फट गया है। कई बार ऐसा होता है कि दूध हम लेकर आते हैं और हम गर्म करते हैं तो वो फट जाता है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं द मिल्क हैज टर्न्ड सार। द मिल्क हैज टर्न्ड सार यानी कि दूध फट गया है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ये मकान किराए के लिए खाली है। कई बार आप सड़क पे से ऐसे ही जा रहे होते हैं तो आपको कोई मकान ऐसे दिखता है जो खाली होता है किराए के लिए, उसके लिए आप बाहर उसके बोर्ड भी लगा होता है दिस हाउस इज टू लेट। दिस हाउस इज टू लेट। तो टू लेट का मतलब है किराए के लिए खाली। ओके। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कई बार आप किसी को कुर्सी पर बैठने का इशारा भी कर देते हैं, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या सेंटेंस यूज करेंगे। आई मोशनड हिम टू अ चेयर। आई मोशनड हिम टू अ चेयर। आई होप आपको क्लियर है। ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज यह मेरे बस की बात नहीं है। यह मेरे बस की बात नहीं है यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे बस की नहीं होती है, तो उसके लिए इंग्लिश सेंटेंस है इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। आजकल मेरी जेब खाली है। बहुत बार ऐसा होता है कि जेब खाली होती है या फिर आप कह सकते हैं तंगी चल रही होती है पैसों की। उसके लिए आप यूज करते हैं आई एम आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज। आई एम आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अब हमने पीछे देखा कि आप आउट ऑफ पॉकेट हैं अभी, तो आपको किस चीज की जरूरत होगी, पैसों की। तो पैसों की सख्त जरूरत है, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी। डायर नीड का मतलब है सख्त जरूरत। डायर मीन्स सख्त और नीड मीन्स जरूरत। तो आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आपको डायर नीड किसी और चीज की भी हो सकती है, जैसे कि अगर आप भूखे हैं तो आपको डायर नीड होगी किस चीज की, खाने की। तो ये डिपेंड करता है आपको सेंटेंस किस शब्द से, किस सिचुएशन से रिलेटेड बोलनी है। अब मैं जाता हूं, तो आप अगर
बहुत देर से कहीं बैठे हैं और वहां से उठकर आप चलते हैं और आप कहते हैं अब मैं जाता हूँ, देन यू विल यूज आई एम नाउ ऑफ, आई एम नाउ ऑफ। बुरा मत मानना, कोई बात ऐसी हो जाती है कि आपके सामने वाला अगर बुरा मानने लग जाए तो आप उसको कहते हैं बुरा मत मानना, तो आप यूज करेंगे नो ऑफेंस, नो ऑफेंस यानी कि बुरा मत मानना। सारी कक्षा उससे मजाक करती है, कोई कोई ऐसा बच्चा होता है क्लास में जिससे कि सारी ही क्लास मजाक करती है। कक्षा मीन्स मजाक, कक्षा मीन्स क्लास, तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज करती हैं ही इज द बट ऑफ द क्लास, ही इज द बट ऑफ द क्लास। हाथ से निकल जाना, कभी कभी घर वाले भी बोलते हैं ना कि भाई तुम तो हाथ से निकल गए, देन यू विल यूज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, गेटिंग आउट ऑफ हैंड यानी कि हाथ से निकल जाना। वह तुम्हारी क्या लगती है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप थर्ड पर्सन से मिलते हैं और आप सेकंड पर्सन से बोलते हैं कि वो तुम्हारी क्या लगती है, बताओ। What is she to you? What is she to you? वह तो हाँ में हाँ मिलाना ही जानता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ में हाँ मिलाना जानते हैं, सिर्फ ना अपना कोई राय देते हैं ना अपनी कोई एडवाइस देते हैं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो उसके लिए यूज करेंगे he is only a yes man, he is only a yes man। अगर वुमेन है तो आप यूज करते हैं he is only a yes, she is only a yes woman। खर्राटे मारना बंद करो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खर्राटे मारना बहुत अच्छा लगता है, मीन्स बहुत खर्राटे मारते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं स्टॉप स्नोरिंग। उनको अगर मना करना है तो स्टॉप स्नोरिंग, खर्राटे मारना बंद करो। रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ, लीड द वे, लीड द वे। हालात खराब हो रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग वर्स, थिंग्स आर गेटिंग वर्स। क्या समय हुआ है, क्या समय हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। सारा ले लो, सारा ले लो, टेक इट ऑल, टेक इट ऑल। तुम कामचोर हो, तुम कामचोर हो, यू आर अ शर्कर, यू आर अ शर्कर। मेरे पास बैठो, सिट बाय मी, सिट बाय मी। मेरा सिर चक्कर खा रहा है, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग गिडी। तुम्हारी आवाज कट रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। वह रास्ते में टांग अड़ाता है, ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वे। वह रास्ते में टांग अड़ाता है यानी कि हमेशा वो रास्ते में आता है, ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वे। लिखने में गलती हो गई है, इट इज ओनली अ स्लिप ऑफ द पेन, इट इज ओनली अ स्लिप ऑफ द पेन। मैं उसे शकल से जानता हूँ, नाम से नहीं, आई नो हिम बाय फेस नॉट बाय नेम, आई नो हिम बाय फेस नॉट बाय नेम। वह अपनी बात का पक्का है, he is true to his word, he is true to his word। मुझे अपना फोन चार्ज करना है, I need to charge my mobile, I need to charge my mobile। यह तुम्हारा काम नहीं है, it is none of your business, it is none of your business। उसकी सुंदरता के क्या कहने, her beauty beggars description, her beauty beggars description। उसकी जान में जान आई, he heaved a sigh of relief, he heaved a sigh of relief। उसकी आंखों में आंसू भर आए, tears welled up in his eyes, tears welled up in his eyes। यह मनगढ़ंत कहानी है, it's a cock and bull story, it's a cock and bull story। वे गाली गलौज से हाथापाई पर आ गए, वे गाली गलौज से हाथापाई पर आ गए। From hot words they came to blows, from hot words they came to blows। बच्चों का टिकट आधा लगता है, Children travel half fare, Children travel half fare। एक शब्द भी मत बोलो, Don't utter a word, Don't utter a word। मुझे स्कूल को देर हो गई है, I am late for school, I am late for school। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, Don't trust on hearsay, Don't trust on hearsay।
तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल है? हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज? हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज? उसका नाम कट गया है। कई बार होता है ना कि बच्चे का नाम स्कूल से कट जाता है। His name has been struck off the rolls. His name has been struck off the rolls. रट्टा मत मारो। Don't mug up. Don't mug up. मेरा सिर मत खाओ। Don't nag me. Don't nag me. मुझे नखरे मत दिखाओ। Don't show me tantrums. Don't show me tantrums. अपनी जुबान पर काबू रखो। Hold your tongue. Hold your tongue. मेरी टांग टूट गई है। I have broken my leg. I have broken my leg. सर्दी पूरे जोरों पर है। Winter is in full swing. Winter is in full swing. आज हवा बंद है। It is closed today. It is closed today. हमने टॉस जीता। We won the toss. We won the toss. मुझे बेचैनी हो रही है। I am feeling restless. I am feeling restless. उसका जी मचलता है। He feels nausea. He feels nausea. मुझसे पंगा मत लो। Don't mess with me. Don't mess with me. सो हेयर आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, ताकि सभी लोग इंग्लिश आसानी के साथ सीख पाए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस आगे भी मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।